अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, होप यू आर हैविंग अ गुड डे। आज का हमारा टॉपिक है द मोस्ट प्रॉमिस्ड वन, सोशल मीडिया डिटॉक्स। देखिए, हमारी बॉडी के जो टॉक्सिन्स होते हैं उसके लिए वी नीड टू डिटॉक्सिफाई आवर बॉडी। नो, हम अपने जिस्म के जो टॉक्सिन्स होते हैं उसको निकालते हैं। टेक्नोलॉजी आप देख रहे हैं कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी डे बाय डे, और हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। तो जो चीज़ भी एडिक्शन फॉर्म कर दें उसको आप किस तरीके से उससे डिटॉक्स ले सकते हैं, उससे किस तरह से वक्फा ले सकते हैं ताकि आप अपने आप को स्ट्रेंथन कर सकें, ये हमारा आज का टॉपिक है। और जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि मैं आपसे इस बारे में भी बात करूंगी कि ये जो मेरा प्रोफाइल जो 300 प्लस से 3000 प्लस और फॉलोअर्स 4000 प्लस वगैरह जो पहुंचा है, देयर वॉज अ फ्लड ऑफ फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट एंड आई जस्ट थॉट कि ये सिर्फ इसलिए आ रहे हैं बिकॉज द प्रोफाइल हैज़ गॉन पब्लिक। उसी अजम्पशन में बिकॉज ऑफ माई नॉन टेकी स्टेटस मैंने समझा कि ठीक है, इनको मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए बिकॉज ये फॉलोअर्स की लिस्ट में है। जबकि अगर आप फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेजते हैं, ये मुझे बाद में पता चला। बाद में मुझे मेरी बेटी ने बताया कि नहीं, जिनको आपको फॉलो करना है वो तो वैसे भी फॉलो करेंगे, एंड once you accept the friendship request of somebody, then they will have some other expectations. तो I just want to clarify it and for that I apologize कि ये friendship पे by mistake गया है। मेरे दिमाग में यही था कि चूँकि ये इतनी ज़्यादा आ रही है और सैलाब के सैलाब आ रहे हैं, अभी भी 1000 के करीब पड़े हुए हैं जो मैं नहीं कर रही जिनको, क्योंकि क्या है कि जब आप फॉलोअर्स और फ्रेंड्स में फ़र्क होता है। और दूसरी बात ये है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर मैंने फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट आप लोगों की एक्सेप्ट की है तो वो मैसेंजर पे भी मैं एक्टिव रहूं। मेरी लाइफ के मिशन के बारे में भी मैं बताती चलूँ आपको कि इन द एज ब्रैकेट ऑफ 54 आई हैव चोजन अ पाथ फॉर माई सेल्फ कि जिसमें मैं कुछ ऐसा करके जाऊँ आखिर में कि मेरे ईयर्स प्रोडक्टिव हो और अपने लिए सदका जारिया का बंदोबस्त करके जाऊँ। तो बड़ी बड़ी माजरत के साथ मैसेंजर पे आई कैन नॉट बी एक्टिव बिकॉज देर वॉज अ टाइम कि मैं काउंसलिंग भी करती थी, इंडिविजुअल काउंसलिंग हैंडल करती थी, कुछ नेटवर्किंग भी होती थी मेरे फोरम के हवाले से। लेकिन ये सारी चीज़ें अब मैंने बिल्कुल बंद की है, कीपिंग माई एनर्जी एंड लिमिटेड टाइम स्पैन इन व्यू, क्योंकि सोशल मीडिया के डिटॉक्स पे रहती हूँ ज़्यादातर। मैसेंजर्स, व्हाट्सएप, डोंट डिस्टर्ब मी के ऑप्शंस पे लगे होते हैं, और जो चीज़ें एज आई सेड कि एडिक्शन फॉर्म कर जाए वो चीज़ें फिर आपको हार्म भी पहुंचा सकती है। तो इसलिए हमें ये सोचना चाहिए कि हम किस एक्टिविटीज़ को कितना टाइम दे रहे हैं, हाउ मच इज़ इट गोइंग टू बेनिफिट अस, क्योंकि ये चीज़ें बेनिफिट की तरफ भी जाती है और लॉस की तरफ भी जाती है। और बार बार अगर हमारा हाथ मोबाइल की तरफ बढ़ रहा है तो हम उसको रोकें, चाहे तो रबर बैंड लगा दें फ़ोन के ऊपर, या चाहे तो जितनी हमारी ऐप्स है उसको थोड़ा पीछे डाल दें ताकि थोड़ा बहुत डिटॉक्स हम इंजॉय कर सके, प्राइवेसी इंजॉय कर सके। प्राइवेसी सेटिंग का ऑप्शन होता है ना, और हमारे दीन में भी है ला तजस्ससु, अगर हम सूरह हुजरात में देखते हैं तो ये चीज़ें कि उसी पर फ़ोन के ऊपर यानी यू बिकम ओनली अटैच टू द फ़ोन। आपकी इज़्ज़त नफ्स उसी से किस तरह इज़्ज़त नफ्स अटैच हो जाती है, स्पेशली जब आप किसी को मैसेज करते हैं और वो जवाब नहीं दे रहा है, तो वो आपके लिए ईगो का क्वेश्चन बन जाता है। योर सेल्फ रिस्पेक्ट शुड नॉट बी लिमिटेड टू दिस थिंग, और ये ईगो का पॉइंट नहीं होना चाहिए। दूसरे की प्राइवेसी है, दूसरे का स्पेस है, इफ़ दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग उससे कोई सामने वाला नीचा नहीं हो जाता है। और मैंने बार बार उस पर मैसेज भी लिख के लगाया हुआ है कि मैसेंजर्स न्यूज़ समझिए कि मेरे पास काम ही नहीं करता, तो फिर मैं किस तरीके से आई वुड बी एबल टू रिस्पॉन्ड। और हमें ये भी समझना चाहिए कि जो आजकल सेल्फ पैम्परिंग का दौर है, वी आर इनटू गैजेट्स एंड ऑल दीज थिंग्स, तो हम नफ्स के किस दर्जे पे पहुंच रहे हैं। क्योंकि लेबलिंग के लिए तो हम अक्सर ये बात करते हैं, तू काफ़र, मैं काफ़र, वो काफ़र, इसने ये शिर्क किया, उसने वो किया। लेकिन आज के दौर का सबसे बड़ा शिर्क ये अपनी नफ्स की मुताबियत है। अगर हम अपने नफ्स को इतना ज़्यादा ऊपर चढ़ा लेते हैं कि वही हमारे शिर्क का ज़रिया हो, हम उसी को सब कुछ समझ के बैठ जाएं, तो फिर उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होता। क्योंकि फ़ायदा हमें किस चीज़ से है, नफ्स में उतरना कमाल है, नफ्स में उतरना कमाल है, नज़र नज़र में बिखरना कमाल है, बुलंदियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉप पे।